अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे में मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 18,070 हो गई। 24 घंटे में 4,414 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,29,233 हो गई। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 9.74 रही। 24 घंटे में 45,275 टेस्ट लिए गए। हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक असरात की वजह से यौम अली करमुल्लाह वजह के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। महदूद पैमाने पर कोरोना SOPs के तहत मजालिस की इजाजत दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर से मुल्क में अमवात बढ़ने लगी। मजहबी जलसे जुलूसों से मसाइल बढ़ सकते हैं। NCOC ने खबरदार किया। हुकूमत ने यौम अली करमुल्लाह वजहों पर पाबंदी लगा दी। मजालिस की महदूद पैमाने पर इजाज़त दी गई है। यौम अली करमुल्लाह वजहों के जुलूस के हवाले से NCOC का खुसूसी इजलास वफाकी वजीर असद उमर और कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान की सरबराही में हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शरीक हुए। NCOC की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि यौम अली के मौके पर जुलूसों पर पाबंदी कोरोना केसेस बढ़ने के बाइस लगाई गई। महदूद पैमाने पर मजालिस की इजाज़त होगी। मजालिस में कोरोना SOPs लागू होंगी। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र महकमा औकाफ लाहौर ने मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए महकमा औकाफ के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर यह इकदाम ज़रूरी था। मसाजिद में एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना असखुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 1 मई से 1 बजे केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में कई मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई में पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए शहरी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। शहरी इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज भी सड़कों पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन डॉक्टर मोहसिन ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 800 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा सील कर दिया। सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल मार्केट समेत 2 सलून, 3 गारमेंट शॉप सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने SOPs पर अमल न करने पर 2 ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑफिस समेत कई दुकानें सील की। असिस्टेंट कमिश्नर ने आरामबाग में ओलिया मार्केट, न्यू जामिया मार्केट, ईदगाह मार्केट, काजम क्लॉक और अल्लाह वाली मार्केट को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिशाल नेम का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर का अमला, पुलिस की नफरी और फौज के जवान भी शामिल थे। उधर असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन ने पाक फौज के हमरा मार्केट्स का दौरा किया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें सील कर दी गयी। शहरियों को SOPs पर अमल करने और मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की गई। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि एक्सपो सेंटर कराची में कायम फील्ड अस्पताल को दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान फील्ड अस्पताल में ड्यूटी स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ को फौरी तौर पर तलब किया गया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्टाफ फौरी तौर पर दोबारा एक्सपो सेंटर में खिदमत अंजाम देंगे। सरबराह फील्ड अस्पताल ब्रिगेडियर शहजाद का कहना है कि कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया फील्ड अस्पताल का हाई डिपेंडेंसी यूनिट खोल दिया गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई। सिंध से पंजाब में दाखिल होने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माने। लोकल ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80,000 जुर्माने किए गए।
हफ्ता इतवार लॉकडाउन के दौरान सिंध से पंजाब में दाखिल होने वाली 8 गाड़ियां बंद कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई। सिंध से पंजाब में दाखिल होने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना। लोकल ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80,000 जुर्माने किए गए हैं। हैदराबाद, सिंध और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकामी थानों में मुंतकिल करके मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बनू में 867 दुकानें और 242 मार्केटें सील कर दी गईं और 542 गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। चुनिया में 25 से ज्यादा दुकानें, गोदाम सील। ओकाड़ा में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खानेवाल में 35 दुकानें सील। 5 दुकानदारों पर FIR दर्ज करके 40 ताजिर पर 96,000 जुर्माने किए गए। SOPs फॉलो न करने पर 12 बसें और वैगनें थाने में बंद कर दी। 18 ट्रांसपोर्टर्स को 17,500 रुपए जुर्माने किए गए। जलालपुर पीरवाला में 2 होटल सील करके 12,500 रुपए जुर्माने आयद किए गए। शकरगढ़ में 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए। 15 दुकानें सील और 66,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। KPK में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लग गया है। 24 घंटों में कोरोना 40 लोगों को मौत की नींद सुला गया। कोरोना से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 3,350 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 864 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,19,277 तक पहुँच गई है। KPK में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 1,206 है, जबकि पिछले 24 घंटों में 983 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक कोरोना 1,03,921 अफराद जो कि शिकार हुए थे अब रुबा सेहत हैं। इस्लामाबाद में हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर्स की चांदनी हो गई। ड्राइवर मुसाफिरों से मनचाहा किराया वसूल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल को देखकर NCOC की जानिब से जो है इक़दाम उठाया गया था, जिसमें हफ्ता इतवार को जो है इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। आज जो है इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन है, यहाँ तक कि मार्केट्स वगैरह भी बंद है। सिर्फ अशिया खुर्दनोश की जो शॉप्स है वो ओपन है और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स की जितनी भी शॉप्स हैं वो ओपन है। अगर बात करें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी पाबंदी है, लेकिन इस वक्त मैं अपारा में मौजूद हूँ। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर SOPs की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ शहरी भी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। फैज़ाबाद से जो है सेक्रेटेरिएट तक पहले 20 रुपये लेते थे, लेकिन अब जो है लॉकडाउन के बाद उन्होंने 40 रुपये जो है वो किराया वसूल करना शुरू कर दिया है। शहरी जो है वो इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं। कोरोना में और लाहौर के हवाले से अगर आपको बात बताएं तो कोरोना की सूरत हाल मजीद भी बिगड़ती जा रही है। लाहौर में कोरोना मुतासरा मरीजों की हालत अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में 418 मरीज ऑक्सीजन पर मसनूई सांस के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनकी शरह 63% है, जबकि लाहौर में कोरोना वबा ने 24 घंटों में 35 मरीजों की जिंदगी निगल ली है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 10 ICO बेड्स पर 6 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के वार जारी। बुजुर्ग और नौजवानों के बाद अब बच्चे भी मोजी वायरस की पहुंच से दूर नहीं। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 240 बच्चे वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि कोरोना फैलाव के पेश नज़र महकमा PDMA ने तमाम अजला में ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करना शुरू कर दिए। सूबाई हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पूरा करने के लिए 200 मिलियन रुपए भी जारी कर दिए हैं। उधर मुल्तान के नेशनल अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स कई माह से खराब पड़े हुए हैं। नेशनल अस्पताल में मरीज मर रहे हैं और इंतजामिया सब अच्छा है का राग अलाप रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वेंटिलेटर कई माह से ICU में खराब पड़े हैं। अस्पताल के पास करोड़ों के फंड्स होने के बावजूद वेंटिलेटर्स ठीक नहीं कराए गए। इस सिलसिले में तर्जुमान नेशनल अस्पताल डॉक्टर इरफान अरशद का यह कहना है कि खराब वेंटिलेटर्स पर काम शुरू कर दिया गया है। वेंटिलेटर्स के साथ ट्रेनिंग का अमला की भर्ती भी जरूरी होती है, इसलिए मसाइल भी दरपेश हैं और ताखीर भी हो रही है। पेशावर में सरकारी रमजान सस्ता बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों को यहां हुकूमत इकदामात से राहत मिलती नजर आई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। नवाब, अपडेट कीजिएगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 18 सस्ते बाज़ार कायम कर दिए गए हैं, जहां पर आवाम को जो है वो अर्ज़ान नरखों पर अशय खुर्दनोश फराम किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए कि इस बाज़ार में तमाम तर चीज़ें अवेलेबल है और क्या अर्ज़ान नरखों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पर सस्ते रेट पे बेच रहे हैं। आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ता है, सब कुछ इधर सस्ता मिलता है। चिकन वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ इधर सस्ता मिलता है। ये सस्ता बाज़ार है, रमज़ान का पैकेज लगाया हुआ है अफसर ने। हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरी जो है वो इस इकदाम को काफ़ी सराह रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर दीगर बाज़ारों के मुकाबले में इनको सस्ती चीज़ें जो है वो मिल रही है। ख़ासकर आटा और चीनी जो है वो दीगर बाज़ारों से उनको यहाँ पर नहायत ही कम कीमत पर मिल रहे हैं, तो वो हुकूमत के इस इकदाम को काफ़ी सराह रहे हैं। जी। और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की तादाद में 80% कमी से मुताल्लिक़ सिविल एविएशन ने नोटिम जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन 5 मई से 20 मई तक नाफिजुल अमल होगा। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एनसीओसी के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की परवाज़ों की तादाद में 80% तक कमी का फैसला किया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कमी से मुताल्लिक़ फैसले से तमाम तर गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। परवाज़ों की नई फ्रीक्वेंसी के मुताबिक 29 गैर मुल्की एयरलाइंस की पाकिस्तान के 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 20 कर दी गई है, जो 590 से कम होकर 123 हो गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों के लिए ए और बी कैटेगरी खत्म कर दी है। आलमी और मुकामी परवाज़ों की तादाद भी कम कर दी गई। 8 दिन के करंतना के बाद घर जाने की इजाज़त होगी। एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना से मुतासरा मुल्कों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी ए और बी खत्म कर दी। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल टेस्ट लाजमी करार। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 20 मिनट में आएगी। मुस्बत रिपोर्ट पर मुसाफिर को अपने खर्च पर करंतना करना होगा। कैटेगरी सी में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में 5 मई तक तौसीक कर दी गई। सी कैटेगरी ममालिक से आमद के लिए एनसीओसी की इजाजत से दरकार होगी। आलमी परवाजों की तादाद में 80% कमी। 29 गैर मुल्की एयरलाइंस की हफ्तावार परवाजें 20% कर दी गयी। अंदरून मुल्क परवाजें 40% कम कर दी गयी। जबकि ऑस्ट्रिया के सूबे सॉल्ज़बर्ग में भारतीय खातून में भारतीय किस्म के कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ऑस्ट्रिया में भारतीय वायरस की तशखीस से अवाम में खौफ व हिरास भी फैल गया है। मुतासरा खातून का PCR पॉजिटिव टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग ने भारतीय वायरस की निशानदही की है। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा औरत का ताल्लुक भारत से है, जो भारत में छुट्टियां गुजार कर गुज़िश्ता हफ्ते सॉल्ज़बर्ग वापस आई थी। मंगल को खातून ने काम पर जाने के लिए कोरोना टेस्ट कराया, जो मस्बत निकला। मुतासरा औरत और के अहल खाना को करंतना कर दिया गया है। खातून की बेटी का टेस्ट भी मस्बत आया गया है। दक्खन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असली रहनुमा खुर्शीद शाह के पेरोल में मजीद 48 घंटों की तोसी कर दी गई। असली रहनुमा को 2 रोज कबल उनके भतीजे अदिल शाह के इंतकाल पर महकमा दाखिला सिंध ने पेरोल पर रिहा किया था। खुर्शीद शाह नैब के रेफरेंस में जेर हिरासत हैं। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां 3 मासूम बच्चों की हलाकत का रुकने सिंध असम्बली ने नोटिस दे दिया है। MPA सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर DHO को वाक़े की इंक्वायरी करके बच्चों की हलाकत की वजह और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने इस अलमनाक वाक़े पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मीरपुर खास की सरबराही में तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है। टीम में मुतासरा बच्चों के चचा भी शामिल हैं। इसके अलावा तहकीकाती टीम 15 रोज में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने थाना चमकनी, थाना गरबी पेशावर का अचानक दौरा कर लिया। SOPs का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा भी किया था। पेशावर के तमाम थानों में CCTV कैमरों और सफाई की अबतर सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया। वज़ीर आला महमूद खान ने दोनों पुलिस स्टेशन में रोज नामचा और रजिस्टर भी चेक किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना गरबी में सफाई की अबतर सूरत हाल और CCTV कैमरों की खराबी पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला महमूद खान ने वार्निंग दी कि 1 हफ्ते के अंदर सूरत हाल में वाज़ेह फ़र्क आना चाहिए। सरकारी इदारों और अवामी मकामात की अचानक दौरे जारी रहेंगे।
कराची के इलाके बल्दिया NA 249 में होने वाली पीपल्स पार्टी की रैली मनसूख हो गई है। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल की जीत की खुशी में रैली का इनेकाद किया गया था। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र रैली तो मनसूख कर दी, लेकिन जियाले SOPs की धज्जियां उड़ाते रहे, जियाले रश लगाकर रक्स करते रहे। वजारत दाखिला की रोटेशन पॉलिसी के तहत FIA सिंध जोन 1 के 13 अफसरान मुलाजमीन के अलावा नॉर्थ जोन के 19 असिस्टेंट डायरेक्टर की फहरिस्त बैनुल सूबाई तबादलों के लिए मुत्तल्लिका हुक्काम का इरसाल कर दी गई। कोरोना की लहर में तेजी के बायस अफसरान अहले खाना के साथ बैनुल सूबाई तबादलों के हवाले से खदशात का शिकार हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं। वजारत दाखिला की रोटेशन पॉलिसी के तहत FIA सिंध जोन 1 के 13 अफसरान और मुलाजमीन के अलावा नॉर्थ जोन के 19 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की फहरिस्त बैनुल सूबाई तबादलों के लिए मुत्तल्लिका हुक्काम को अरसाल कर दी गई है। अमन का शहर कहलाने वाले इस्लामाबाद में वारदातों में तेजी आ गई। वफाकी पुलिस की नाअहली के बाद डकैतियां, चोरियां और अगवा के वाकयात शहरियों का मुकद्दर बन गए। वफाकी पुलिस की नाअहली के बाद डकैतियां, चोरियां और अगवा के वाकयात शहरियों का मुकद्दर बन गए। थाना गोलड़ा के इलाके से 17 साल लड़की को अगवा कर लिया गया। थाना गोराल के इलाके में 3 मुसल्लह डकैत जवाबी मुज़ाहमत पर शहरी को फायरिंग से जख्मी करके फरार हो गए। थाना रमना के इलाके में असलहा बरदार 3 डकैतों ने शहरी की दुकान लूट ली। थाना तरनोल की हदूद से 3 डाकू असलहे की नोक पर तामीराती सामान लेते बन गए। 3,50,000 रुपए छीन कर फरार भी हो गए। जबकि थाना सहाला, गोलरा, कोहिसार के इलाकों से 2 मोटरसाइकिलें और CCTV कैमरे चोरी कर लिए गए। शहरियों ने वजीर दाखिला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के मरकजी सदर और सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। वफाक और सूबे की सतह पर BAP और इत्तेहादी जमातों के वज़रा और अरकान की कारकर्दगी पर गौर किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल खान के सामने इत्तेहादी अरकान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान असम्बली का कहना था कि सियासी बुनियादों पर कैडर अफसरान में तब्दीली से लोग परेशान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना था कि इस तरह का रवैया काबिल मजम्मत है। बलूचिस्तान से जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और ज़रा ये भी बताते हैं कि वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिन को ईद के बाद वजारत तालीम से फारिग करने का फैसला भी कर लिया गया। इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से बलूचिस्तान आवामी पार्टी और इत्तेहादी अरकान असम्बली, सेनेटर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में वफाक और सूबे की सतह पर BAP और इत्तेहादी जमातों के वज़रा अरकान की कारकर्दगी ज़ेर गौर आई थी। जबकि BAP के तमाम और कुछ इत्तेहादी अरकान ने सूबाई वज़ीर सरदार यार मोहम्मद रिन के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए थे। खबर है कोयटा से, जहां आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम शुरू ना हो सके। सरकारी अस्पतालों में सख्त गजीदगी से बचाव की वैक्सीन 2 साल से मौजूद नहीं है। मजीद बताएंगी बुशरा कमर। जी, कोयटा शहर में आवारा कुत्तों की बहुतायत को कंट्रोल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से तो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो है जिन लोगों को कुत्ते काट रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए जो है वो अस्पतालों में वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ आने वाले जख्मी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 15 दिन के दौरान 3 बच्चों और 7 खवातीन को जो है आवारा कुत्तों ने काटा है, जिन्हें जो है वो जख्मी हालत में जब कोयटा के सिविल अस्पताल, BMC अस्पताल और फातिमा जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ वैक्सीन ना होने की वजह से मजबूरन उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने महंगे दामों मेडिकल स्टोर से ये वैक्सीन खरीदी है। इस वक्त शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो आवारा कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाए। साथ ही साथ जो है जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो वैक्सीन है कुत्ते के कांटे की उसको जो है वो फराहम किया जाए ताकि जो गरीब तबका है वो वैक्सीन लगवा सके, और साथ ही साथ जो है आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए ताकि शहरी जो है वो शहर में आराम से घूम सकें। जी, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सड़कें कब से ख़राब हैं कोई नहीं जानता। जो शहरी जब कभी भी उन सड़कों पर गया उसका जिक्र ज़रूर करता नजर आया। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रज़ा से। अली, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल उन सड़कों की?
जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया के इलाके में और बल्दिया के मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ से गुजरना इलाका मकीन और शहरियों के लिए वबाल जान से कम नहीं होता। हादसात भी रुनुमा होते हैं। हल्के में नए MNA जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, कादिर मंदोखेल। यहाँ पर आवाम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सूरत हाल के हवाले से भी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश करते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए जी। ये रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से ख़राब है, कचरों का ढेर लगा हुआ है, वायरसें फैल रही हैं। जो साबका MNA थे उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। अब नए जो कादिर खान मंदोखेल आए हैं, इनसे बहुत उम्मीद है कि हो सकता है कि ये आने के बाद इसको सड़कें भी बना सकें। गटर यहाँ बह रहे हैं, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, बिल्कुल यहाँ लगता है इंसान रहते ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकलीफ़ में हैं शहरी और ये सिर्फ एक शहरी का मैं इस मामले को नहीं बता रहा, बल्कि तमाम के तमाम यहाँ के रिहायशी जो हैं ख़ासा तकलीफ़ में और इसी बात का कमोबेश इजहार करते दिखाई देते हैं। जी। और मुल्क में सियासी जमातें कारकुनान को रिलीफ फराहम ना कर सकीं। लाड़काना का जियाला कराची में सब्जी बेच रहा है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद मोहसिन। जी, जब से कोरोना का इशू हुआ है तो रोज़गार बहुत कम हो गए हैं। इससे पहले भी रोज़गार बहुत कम थे, लेकिन कोरोना ने तो बिल्कुल ही रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात करें कि पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना की, तो वहाँ पर भी रोज़गार बहुत कम है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी ज़िला लाड़काना के, ये पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के ओहदेदार थे। ये यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं। कोई भी काम बुरा नहीं होता, लेकिन हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये लाड़काना से कराची क्यों शिफ्ट हुए और यहाँ पर आके यही काम क्यों कर रहे हैं। फहद, आप लाड़काना से कराची क्यों आ गए और कराची में आके यही काम क्यों कर रहे हैं? जी, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में तो गुर्बत की वजह से मैं यहाँ पर चला कारोबार के हिसाब से। जो ये काम या छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता इंसान के लिए। पीपल्स पार्टी जो मेरा जो दोस्त हैं काफ़ी, वो हमारे राब्ते में पहले से ही। आपने सुना, ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो इनसे राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि उन्हें जल्द कोई मुनासिब मुलाजमत दे दी जाएगी और उसके बाद वो यहाँ पर सड़क किनारे इस तरह ठेला लगा के नहीं खड़े होंगे। जी। लाहौर में रमज़ान बाजारों में इंतजामिया चीनी की तवील कतारें कम ना कर सकी। इंतजामिया ने बुजुर्गों को भी कतारों पर लगने में मजबूर कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद। जी बिल्कुल। देखें, आधा रमज़ान गुजर चुका, मगर रमज़ान बाज़ार जो सस्ते इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं वहाँ पर चीनी के हसूल के लिए शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मगर सिर्फ इतना ज़रूर इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है कि कुर्सियाँ रख दी गई हैं। ख़वातीन और मर्द की जो लाइनें हैं वो अलग अलग से कर दी हैं। कैमरामैन शरोज़ जाकिर अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बुज़ुर्ग शहरी भी जो है लाइनों में लगे हुए हैं। हालाँकि इनके लिए जगह मुख्तस की गई है ताकि वहाँ पर बैठ जाएँ। इंतज़ामिया की जानिब से वहीं पर चीज़ें जो मुहैया कर दी जाएंगी, मगर उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया की कुछ आप कह सकते हैं कि नाक़िस इंतज़ाम हैं कि बुजुर्ग शहरियों को भी लाइनों में लगा दिया गया है। पहले रोज़े से ही ये शिकायत आ रही थी कि चीनी का जो एक पैकेट दिया जा रहा है उसमें जो है इजाफा किया जाए ताकि अगर किसी की फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो वो 2 किलो से वो गुजारा नहीं कर सकता, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस तरह का इक़दाम नहीं किया गया। सिर्फ पंखे लगा दिए गए, कुर्सियाँ लगा दी गई। इसके अलावा जो है अवाम को सहूलत देने के लिए कोई ज़्यादा इक़दाम नहीं मिले। यही वजह है कि अब आधा रमज़ान गुजर चुका है, मगर शहरी चीनी के हसूल के लिए आज भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी, और अभी आपको बताएं कि दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर बतूल पिदरे हसनैन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह को 40 हिजरी के रमज़ान की 19वीं सहरी के बाद नमाज फजर के दौरान सजदे में लाइन खारिजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी ने ज़रबत लगाई और 21 रमज़ान को आप शहीद हो गए। आज कूफे में है कोहरान अली हाय अली, आज कूफे में है कोहरान अली हाय अली। कौन जख्मी हुआ सजदे में ज़मी कांप उठी, किसका ये खून बहा सुबह अंधेरे में ढली, क्यों अजल आई गए पैगाम अली हाय अली, अली हाय अली। 40 हिजरी के रमज़ान की 18वीं इफ्तार मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम के घर की और कहा, दस्तरखान पर दूध और खुरमे में से कोई एक चीज़ उठा लो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाबा एक दस्तरखान पर 2 चीज़ों से इफ्तार नहीं करता। नमाज फजर का वक्त करीब आया तो मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के लिए जाने लगे। इतने में घर में पली मुर्गाबियाँ रास्ते में आ गई, जैसे उन्हें मस्जिद में जाने से रोक रही हो। क़यामत के दिन है, इब्न मुलजिम ने है
हजरत अली अलैहिस्सलाम घर से निकलकर मस्जिद कूफा आए तो वहाँ सहन मस्जिद में मलऊन अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम मुरादी सीने के बल उल्टा लेटा सो रहा था। मौला अली ने उसे उठाया कि नमाज अदा कर ले। नमाज फजर की अभी पहली रकत का पहला सजदा ही था कि इब्ने मुल्जिम लईन ने ज़हर हिलाल में भुजी तलवार से सर अक़दस पर ज़रब लगाई कि सर दो पारा हो गया। मस्जिद कूफा लरज़ उठी, अरे कोहराम बर्पा हो गया दोनों जहान में। मुल्जिम ने आज कैसी मुसीबत ये भाई है, दीने रसूल पाक की शमा बुझाई है। इब्ने मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अदलो इंसाफ की आला मिसाल कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल को ठंडा शरबत पिलाने और उसे सिर्फ एक ही ज़रब लगाने की वसीयत की। इब्ने मुल्जिम लईन के सितम से जख्मी होने वाले फातिह खैबर और खंदक बद्र हुनैन 21 रमजान को शहादत पा गए। मुल्जिम ने आज ज़रब अली के लगाई है, दीने रसूल पाक की शमा बुझाई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।